एक शाही उद्यान की कहानी एक समय की बात है। एक विशाल राज्य में एक राजा रहता था, जिसका दिल उतना ही बड़ा था जितना उसका राज्य। उसने अपने लिए एक भव्य उद्यान बनवाया था, जो उसके महल के ठीक सामने था। यह उद्यान इतना सुंदर था कि सूरज भी उस पर अपनी सुनहरी किरणें बिखेरने में नहीं थकता था। रंग बिरंगे फूल, हरे भरे पेड़ और चहचहाते पक्षी, यह उद्यान सचमुच में एक स्वर्ग था। राजा की एक बेटी थी, जिसका नाम अवंतिका था। अवंतिका को उसके पिता के उद्यान से बेहद प्यार था। वह अपना अधिकतर समय वहां फूलों के साथ खेलते हुए और पक्षियों के गाने सुनते हुए बिताती थी। लेकिन एक दिन उसने देखा कि उद्यान की रौनक कम हो रही थी। फूल मुरझा रहे थे, पेड़ों की पत्तियां पीली पड़ रही थीं और पक्षी भी चहचहान। अवंतिका ने जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसने उद्यान के माली से पूछा, जिसने उसे बताया कि उद्यान की सुंदरता और जीवन उसके साझा किए जाने में निहित है। जब से राजा ने उद्यान को केवल शाही परिवार के लिए सीमित कर दिया था, उसकी जीवंतता खोती जा रही थी। अवंतिका ने तुरंत फैसला किया कि वह उद्यान को जनता के लिए खोलेगी। उसने अपने पिता से इस बारे में बात की और उसे समझाया कि सच्ची खुशी और सुंदरता तभी होती है जब इसे साझा किया जाए। राजा ने अपनी बेटी की बात मान ली और उद्यान को सभी के लिए खोल दिया। जैसे ही उद्यान खुला, लोगों की भीड़ वहां आने लगी। बच्चे खेलने लगे, बुजुर्ग वहां आराम कर लगे और युवा जोड़े वहां प्रेम की बातें करने लगे। उद्यान फिर से जीवंत हो उठा। फूल खिल उठे, पेड़ हरे भरे हो गए और पक्षी फिर से गाने लगे। राजा ने देखा कि उद्यान की खुशी अब केवल उसकी नहीं रही, बल्कि पूरे राज्य की बन गई थी। उसने अपनी बेटी की उदारता से सीखा और समझा कि सच्ची खुशी उसमें है, जो हम सबके साथ बांट सकते हैं। अवंतिका ने न केवल उद्यान को पुनर्जीवित किया, बल्कि उसने अपने पिता को भी एक नई दृष्टि दी, और इस तरह उद्यान ने न केवल अपनी सुंदरता बरकरार रखी, बल्कि उसने राज्य के लोगों के दिलों में भी एक खास जगह बना ली।